किताब मुकद्दस में मेरे साथ आप खोलेंगे नोहा की किताब। यिर्मयाह नबी इस किताब का राइटर है और नोहा की किताब ये उस वक्त लिखी गई जब यरूशलेम शहर और उसकी हैकल जल रही थी। दुश्मनों के कब्जे में थी और खुदा की हैकल और शहर यरूशलेम जल रहा था। तो उस वक्त शहर के बाहर बैठकर खुदा के इस बंदा ने इस किताब को लिखा। एक गार के अंदर जलते हुए शहर की उसके ऊपर नोहा और मातम को उसने लिखा। उसी पहाड़ी पर जिसे गुलगता कहते हैं या खोपड़ी का मुकाम कहते हैं, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उसी पहाड़ी के ऊपर अपनी जान कुर्बान की और पूरी दुनिया की रिहाई का वो सबब बना। हालेलुया। सो कई बार ऐसे होता कैसे है, क्योंकि ये यिर्मयाह ने किताब लिखी है, इसलिए यिर्मयाह का पहला बाब उसकी पहली आयत में पढ़ने लगा हूं। तो एक खास नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं कि शहर के साथ ऐसा हुआ क्यों था। यिर्मयाह बिन खिल्किया की बातें जो बिन्यामीन की ममलकत में अनतूती काहिनों में से था। तो अनतूत एक इलाके का नाम है और यिर्मयाह का खानदान, उनका ताल्लुक एक कहानत करने वाले खुदा के खादम थे, काहिन थे, उस घराने से था। और यिर्मयाह की परवरिश बिलखुसूस उसकी चची आंटी जिसका नाम खुल्दा था उसने की। यानी इसका मतलब यह है कि बच्चों में सिर्फ मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे नहीं होते, सारे हमारे बच्चे। कई बार दूसरे भी चचे, ताए, फूफियां, अंकल, ठीक है ना, एक ही लफ्ज सबके लिए बोल देते हैं, वो भी अच्छा किरदार अदा कर सकते। हालेलुया। और लिखा है जिस पर खुदा का कलाम शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के दिनों में उसकी सल्तनत के 13वें साल में नाज़िल हुआ। शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के दिनों में भी शाह यहूदा सिदकिया बिन यूसिया के 11वें साल के तमाम होने तक अहले यरूशलेम के असीरी में जाने तक जो 5वें महीने में था नाज़िल होता रहा। इसराइलियों के बड़े शानदार दौर का यहाँ पर इख्तिताम भी होता है। बताने की बात यह है, यह हवाला पढ़ने का मतलब क्या है। इनका आखिरी बादशाह जो है सिदकिया है। कैसा बादशाह है? उसका नाम है सिदकिया। सिदकिया के दौर में लोग खुदा से दूर चले गए थे, खुदावन की मर्जी के मुताबिक और मुवाफिक ना चले, जिसका नतीजा ये निकला कि यिर्मयाह जो है वो नौजवान खादम लोगों में मनादी करता रहा, गवाही देता रहा, लेकिन उसके कलाम पर, उसकी गवाही पर, उसकी खिदमत पर लोग उन्होंने कान ना धरा, जिसे कहते ना सुन हो गए, तस से मस ना हुए। नतीजा क्या निकला? ये आखिरी बादशाह जो सिदकिया, इसकी बाबलियों ने आंखें निकाल दी। क्या कर दिया? इसे चाहिए था कि बतौर निगहबान, बादशाह या सरबराह निगहबान होता है, निगाह रखता हालातों वाकयात पर। इसने चूंकि निगाह नहीं रखी, ये अपनी ऐशो इशरत में पड़ा रहा, कौम तबाह और बर्बाद हो गई। निगाह ना रखने के सबब से इसे सजा मिली कि बाबलियों ने इसकी आंखें निकाल दी। गौर हम करते हैं जिस एरिया में हम रहते हैं, खास तौर पर मैं इन दिनों में बड़े बोझ के साथ जब भी मैं एफसी एरिया में एंटर होता हूँ,
शाम में यहाँ पे लाइट ही नहीं होती, हमारे नौजवान बेचारे पानी भर रहे होते हैं। दुख और अफसोस होता है यहाँ के लीडर किधर मर गए, दुनिया बेहिस हो गई। गलियों के अंदर नौजवान पाउडर पीते हुए, चर्च के सिगरेट भरते हुए नजर आते हैं, और इसकी वजह हर दो तरह से है, एरिया के निगहबान, और अगर रूहानी मानों में भी लिया जाए तो हम जो ईमानदार हैं, हमें इनके लिए शफाअत करने की जरूरत है, ताकि तारीकी की तासीरें इन एरियाज को छोड़ जाएं। लेकिन जब लोग दुआ करना ही छोड़ चुके हों, जब लोगों को खुदा के कलाम और उसकी हजूरी की पासदारी ना हो, हर बंदे के पास अपनी जाती मसरूफियत हो, तो फिर नताइज यही निकलते हैं। नताइज, इसका मतलब यह है कि कलीसिया की जिम्मेदारी है होश में आए, आंखें खोले, अपने दिल के कान खोले और खुदावंद की हजूरी में शफाअत करें। खुदावंद की हजूरी में अब आते हैं नोहा की किताब पर, इसका चौथा बाब, सोना कैसा बेआब हो गया और कुंदन कैसा बदल गया। हाँ जी, सोना कैसा बेआब हो गया और कुंदन कैसा। मकदस के पत्थर तमाम गली कूचों में, कोई खास एरिया नहीं कि जहां पर बैठकर लोग नशा करते हो, पूरे एरिया में ये मकदस के पत्थर हैं, जिन्हें खुदा की हैकल में लगना चाहिए था, कहां पर बिखर गए, क्यों टूट गए। हर बंदा अपनी अपनी के चक्कर में पड़ गया, डायरेक्शंस गलत हो गई, तरजीहात बदल गए। ये जिंदगी में मेरा पहला मकसद क्या है, जब मकासद तब्दील हो जाए फिर रिजल्ट इसी तरह के होते हैं। लेकिन यिर्मयाह ना उम्मीद नहीं हुआ, वो अकेला शख्स, उस दौर के काहिन, एक बुजुर्ग था उस दौर का बंदा जो काहिन था, वो हमेशा कहता था सारा कुछ ही ठीक है। हाँ जी, क्या कहता था? सारा कुछ ही ठीक है, सारा कुछ ही ठीक है। लेकिन सारा कुछ ठीक नहीं था। यिर्मयाह वाहिद वो बंदा था जो कहता था यरूशलेम तबाह हो जाएगा, होश में आओ। तो जब बादशाह की हजूरी में वो जो दूसरे काहिन थे, उनको तो बादशाह से तनख्वाह मिलती थी, दरबारी वो पादरी थे, वो हर बात में ओके की रिपोर्ट देते थे। वाहिद एक बंदा था यिर्मयाह जो कहता था सारा कुछ ठीक नहीं है, सारा कुछ ठीक नहीं है, सारा कुछ ठीक। तो उस काहिन ने, जो सरदार काहिन था, उसने यिर्मयाह के मुंह पे थप्पड़ मारा था। उसने कहा तू जूनियर होकर खुदा का रूह पहले मुझसे बात करेगा या तुझसे करेगा? हाँ, खुदा बात नहीं करता सीनियर से जब वो गुनाह और बदी के साथ इत्तेफाक कर चुका हो। खुदा कलाम नहीं करेगा एली काहिन से जब उसे गुनाह और बदी नजर न आती हो। इसलिए खुदा फिर सैमुअल से कलाम करेगा, गो सैमुअल बच्चा ही क्यों नहीं। आमीन, गो सैमुअल। मसला ये था। सो यहां पर भी मुनादी करता रहा 23 साल, नौजवान खादम, और उस वक्त एज 43-45 हो गई यिर्मयाह। लेकिन शाह बाबल को इस लड़के के पैगाम, इसकी रिपोर्ट्स बहुत पसंद आती थी।
जब उन्होंने अटैक किया, यरूशलेम को आग लगाई, हैकल को जला दिया, तो हैकल की दीवारों के अंदर सोना मंडा हुआ था। क्या था? सोने की पट्टियां थी। हैकल के जैसे ब्लॉक्स हैं, बीच में लकड़ी की एक तह देते थे ताकि अगर जल्जले आए तो पूरी बिल्डिंग गिरे ना। लेकिन जहां पे लकड़ी की उन्होंने लगाई थी ना तह, उसके ऊपर सोने की भी पट्टियां लगाई थी। सर छत के ऊपर भी सोना मंडा था। बाइबल मुकद्दस कहती है वो हैकल तो अपनी जगह पे है, लेकिन दर हकीकत इंसान खुदा की हैकल है। कौन है? इंसान खुदा की हैकल है। इसलिए मैं जिस बात का हामी हूं, मैं भी ये इसी बात का हामी हूं जो बाइबल कॉलेज हम बना रहे हैं कि खुदा का कोई भी घर है, उसका यूज सिर्फ 2 करोड़ आप लगा के हफ्ते में 2 घंटे के लिए खोलते हैं, उसका कम्युनिटी को क्या फायदा कि कम्युनिटी आपकी बर्बाद हो रही है। वो चर्चेस यूथ के लिए, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए, उनकी फेलोशिप के लिए, उनकी बेहतरी और भलाई के लिए वो बिल्डिंग्स दिन रात इस्तेमाल होनी चाहिए, ताकि जो असल खुदा की हैकल खुदा के लोग हैं, अगर ये बेहतर नहीं है तो फिर खुदा पत्थरों वाली हैकल को भी गिरा देगा। पत्थरों वाली हैकल को क्या करेगा? वो पत्थरों वाली हैकल को भी गिरा देगा। असल हैकल तो इंसान है। यहां पर भी लिखा है सोना कैसा ब्याह है। सोना दुनिया के अंदर कीमती धात है। सोने से मुराद खुदा की बादशाही और सोने से मुराद खुदा की कलीसिया है जो बादशाही के फर्जंद हैं। आप इन हौला के माके नहीं गल समझ आए? हाँ जी, तालियां के बजानी है। मतलब यह है कि आप कीमती हो। मतलब क्या है? आप कीमती हो। आप अपनी हैसियत को पहचानो। बाइबल मुकद्दस कहती है, यिर्मयाह खुदा का बंदा कहता है, सोना कैसा बेआब हो गया और कुंदन 24 कैरेट का कैसा बदल गया। मकदस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं, जिन्हें यूनिटी में, इत्तेहाद में, एक अच्छे मतलब और मकसद के लिए जिन्हें इकट्ठा होना था, कैसे बदल गए। कोई उधर कोने पे पड़ा हुआ है, कोई उधर कोने पे पड़ा हुआ है, किसी के बाल बड़े हुए हैं, पता नहीं नाता कदों खुदा है, कोई उधर बेहोश है, किसी के मुंह में मक्खियां जा रही हैं। क्या ये खुदावंद का बदन है? क्या ये मकदस के पत्थर हैं? क्यों बदल गए? इसका मतलब ये है, यिर्मयाह मानता है और हमें भी मानना होगा। हमें भी ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि कोई नहीं होता इबादत दे ना वे मैनू की, हम बोलते रहेंगे कम अज कम अपने खानदानों, पर मेरा ख्याल है कि उन्हों का खर्चा घट कर देना चाहिए जो साडे कहने ते दुआ च ना हो। काहदा खर्चा तुहानू दईए 200 चीज़ां दे पे। बात समझे? जो हमारी माने ना, घर का सरबराह, घर का लीडर नहीं होता, जिसके पीछे कोई खड़ा ना हो। पास्टर अगर बोले फलां जगह इबादत पे जाने, कल है ना इबादत, बस यहाँ पे होगी, सबने जाना है। अगर तो नहीं जाते इसका मतलब पास्टर की बेइज्जती है। आप अपने सरबराह की मानते नहीं हो। वो बंदा कितने मर जाए तो नाल कोई नहीं जानता, लोग समझे यदि इज्जत ही कोई नहीं। इसका मतलब होता है पास्टर की भी कोई इज्जत नहीं जिसको कोई माने ना। थोड़ा सा होश में आए, वरना ऐसे ही होगा जैसे यहां पर हो। मकदस के तमाम पत्थर गली कूचों में पड़े, सिय्योन के अजीज फर्जंद जो खालिस सोने की मानंद थे, कैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के बराबर ठहरे। ये कलीसिया जिसे दुनिया में
रोशन करें, किसको करें? ते दुनिया लभदी फिरदी है भाई इतने खोलने वाला मिल जाएगा। शर्म की बात है ये। किसकी बात है? नहीं, ये काम को और भी कर सकते हैं। कलीसिया जो खुदा की हैकल के मकदस के पत्थर है, वो क्यों करेंगे? इब्लीस तो तारीकी में इंसान को धकेल देना चाहता है, जिल्लत में धकेल देना चाहता है, लेकिन खुदा के घर की और उन पत्थरों की कोई अजमत है। हालेलुया। आइए ईसाया की किताब, ईसाया, यहां पर खुदा के लोगों की, उसके खून खरीदों की अजमत का जिक्र किया गया है। खुदावंद ने अपने लोगों को क्यों रखा है? बाब नंबर 58, 58। यहां पर लिखा है खुदा के दिन का एहतराम करना। खुदा के दिन का, अगर हम खुदा के दिन का एहतराम करेंगे, चैप्टर नंबर 58, 58, यशाया 11वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। हाँ जी, खुदावंद सदा तेरी, पीछे इसके जो जिक्र है दुआ और रोजे का है, और लिखा है जो गरीबों की मदद करता है। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे शेर करेगा। हालेलुया। जब लोगों का बुरा वक्त चल रहा होगा तू आसूदा होगा। हालेलुया। पहली बरकत, और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। तेरी हड्डियों को, कि 50 साल का बंदा घुटने लेके बैठा हुआ जी, टुरिया नहीं जाता। क्यों नहीं टुरिया जाता? की मतलब है तेरा? मसला तेरा की ये, इसका मतलब यह है कुछ गलत है। आपकी जिंदगी से खुदा का एहतराम जाता रहा, इसलिए तेरी कुव्वत जाती रही। हाँ जी, कुव्वत। बस तो शराब बाग की मानंद होगा। हालेलुया। शराब बाग का मतलब की है सुखिया सड़िया नहीं, हरा भरा फलदार उस बाग की तरह होगा। 12 को बंदा है, सारे सुरता बैठे हैं। क्यों? आज पकाई तानू रोटी नहीं मिलनी चाहिए, तुझे रोटी खाने वाले काम नहीं करते। दुआ करते हैं, अगली गल नहीं सी आती। परेशानी, चलो यह कह लेते, परेशानी होती है, आपको रोटी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मिले रोटी? जेडे बहुते दूर ने बहुते तड़ते हैं, इन्हों रोटी पहले देनी चाहिए। वाह क्या बात है। और उस चश्मा की मानंद जिसका पानी कम ना हो। हालेलुया। तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे या बेचेंगे, उस वक्त उलट होगा। आप फर्क देखते जाए। जब खुदा से दूर होंगे फिर बंदा सोचेगा फलाना प्लाट बेच लो। बिजनेस की खातर नहीं है बेच रहे, एक गुर्बत की खातर ना अहली की खातर बेच रहे हैं। तो पुष्ट दर पुष्ट की बुनियादों को बर्पा करेगा। जो तेरे बाप दादा ने बुनियादें रखी हैं तुम उनके ऊपर और तरक्की करोगे। हालेलुया। उनके ऊपर जेड़े रिवर्स जा रहे हैं, हाले भी समझ आओ, इन्हों एडवांटेज ना दो, फेवर ना दो।
ये आपको भी बेच देंगे। दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं? तो रखने का बंद करने वाला, जहां से इब्लीस आता है, जहां से फैमिली को नुकसान पहुंचता है, आप बिगाड़ डालने वाले नहीं, बल्कि आप बिगाड़ को ठीक करने वाले हो और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। अगर तू सबत के रोज अपना पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, साड़ी ते नींद खुदा तो बड़ा दर्जा लै गई, ऐसा सोना जी। साड़ी वाशिंग मशीन, साड़ी रिश्तेदारियां, वो साढ़े 10वें साड़ी जहालत खुदा से ज्यादा मुकाम ले गई। भाई केड़ा खुदा दा अदब ते केड़ा एहतराम। नतीजा फिर क्या निकलेगा जो देख रहे हैं। मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, खुदा का एहतराम ही कोई नहीं है। और सबत को राहत और खुदा का मुकद्दस और मौसम दिन कहे, ताजीम दे उसके नाम को। हालेलुया, उसके नाम को ताजीम दे। ये गुस्सा मैं थोड़े ते नहीं पे करता, ये उन्होंने कर रहे जेडे आवाज इतों तक जाती जेडे नहीं खुदा की जोरी करते। ऐ ना समझो तो सानू पे डांटते असी आ गए, साडा की कसूर है। और उसकी ताजीम करे, उसका दिन मुअज़्ज़म हो और उसकी ताजीम करे। अपना कारोबार ना करे, ओवर टाइम ना लाइए थे, बच्चे भूखे मार लियो, मार जाएंगे भूखे। उसे ताजीम दोगे, आप भी काबिले ताजीम बनोगे। जो खुदा को इज्जत देता है, खुदा उसे इज्जत देता है। ट्रंप की ये जो कैंपेन है ना, उसका ये स्लोगन है। और दूसरी जड़ी भैन सी ना कमला, वो कमली सी, उन्हें यसू मसीह की तौहीन की थी। ट्रंप ने ये कहा जो खुदावत को ताजीम देता है, खुदावत उनको ताजीम देता है। ट्रंप को बाबियारा फिर खुदा ने अमेरिका का सदर बना दिया। हालेलुया। शो ये हो रहा था कि अमेरिका जो है ये एक सेकुलर स्टेट है। उसने कहा सेकुलर है, उससे पहले ये एक क्रिश्चियन स्टेट है, ये मसीही स्टेट है। और इस स्टेट का बादशाह जो है, किंग जो है, वो जीसस है। हालेलुया। इसलिए खुदा उनको ताजीम देता है जो खुदा की ताजीम करते हैं। जिन्हें ताजीम नहीं करते, ये हुण मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो खादमा के मुंह चो निकले वो फिर पूरा होता है, इसलिए मैं लफ्ज रोक देते हैं। और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। एवं बैठे गप्पा के पहले आते थे, वो हुण गिरजे का टाइम ही लंघ गया, छड़ो पर हुण की जाना। होश में आए तब तू खुदा में मसरूर होगा। चेहरों पे खुशी और शादमानी खुदा की हजूरी के सबब से आती है। ते परेशानियां बंदे को बूढ़ा कर देती हैं, चेहरे के ऊपर डेंट बढ़ जाते हैं, सिलवटें ज्यादा हो जाती हैं। परेशानी के सबब से जवानी में बुढ़ापा तारी हो जाएगा। आप खुशी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदावंद के साथ जिए। हालेलुया। खुदावंद के साथ पढ़े, आप शादमान होंगे और खुदा के बादशाह में भी पहुंच जाएंगे। और वो तुझे दुनिया की, हाँ जी, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे, यानी खुदावंद कहता है, दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। असी रोलते फिर रहे गलियां दे विच, क्यों? अपनी बेअकली के सबब से, नौजवानों से, बेटियों और बेटों से, पढ़े लिखे जहालत से बाज आ जाए, तरक्की करें। दुनिया देखें क्या कर रही है, साढ़े टेक चालियां नहीं मुकदियां।
बेवकूफी और नादानियां खत्म नहीं हो रही। ठीक है ना, बेवकूफी नहीं खत्म है, इसका मतलब है हम अपनी नस्ल को खो देंगे। जिन्हें क्रिसमस की इबादत नहीं होना कपड़े उन्होंने पहला चाहिए, काले दिन कपड़े दिए भाई, इसलिए कि तू चर्च नहीं जाना, इसलिए कपड़े लेके देंगे। लिखा मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। हालेलुया। इसलिए जो खुदा को ताज़ीम देते हैं, खुदावंद उनको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाता है। और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद के मुंह से ये इरशाद हुआ है। हालेलुया। खुदा के मुंह से, यानी ये किसी बंदे की बातें नहीं है, ये खुदा की बातें। 60वें बाब में लिखा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। तो गली कूचों में बिखरे हुए पत्थर वो तेरी हैसियत नहीं है कि तू लोगों के पांव में जाके बैठे, दुनिया तेरे पांव में बैठे। काबिल बनो। आमीन। क्या बनो? बेटियां भी खास तौर पर मेहनत करें। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदा का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। जलाल का मतलब यह है कि जिस तरह से खुदा का चेहरा है और कुदरत है, उसी मसा में से, उसी कुव्वत में से, उसी इख्तियार में से वो सारा कुछ तेरे ऊपर भी हो। आमीन। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीर की अंधापन उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा, तलू होगा, उसका ज़हूर होगा, मैनिफेस्ट होगा, तेरे ऊपर जाहिर होगा और तुझे रोशन कर देगा। पाएंगे। हालेलुया। ते जेड़ा मेरा वीर गली च बैठा है, सीटे भोरी होंदा है, इहदी रोशनी च लोगों ने चलना है। नाल चौधरी साहब भी है, वाह भाई वाह। कौमें तेरी रोशनी में चलेंगी। आप दुनिया का नूर हो। हालेलुया। ते नूर को एप्लीकेशन ही ना लिखनी आवे। उर्दू नहीं, मुझे नहीं आती थी। इंग्लिश ओ भाई वो भी नहीं आती यार। तो अड़ियां फीसा को काट दी गई ने, ये नकली नोट दिते गए। क्यों नहीं आती? वजह क्या है तुम्हारी? क्यों नहीं पढ़ते लिखते? एक एक होर ले दीजिए। जहालत से लिखा, कौमें तेरी रोशनी में आएंगी। किसी वहम में ना रहे, दुनिया के स्टैंडर्ड से ऊपर चले। हालेलुया। दुनिया के स्टैंडर्ड से ऊपर चले, फिर लोग आपके पीछे आएंगे। और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। बादशाह तुझे फॉलो करेंगे। कर देने के नहीं? पार्टनर को कर देने के नहीं? मुबारक सर। असि को गलत बयान में दिता, डिलीट करने लगे जैसे। सॉरी, ये होया जे सर, सॉरी, डिलीट मारो जरा खिलाफ बयान देता है। दुनिया के बादशाह तेरे तलू की तजल्ली में चले। ये हर एक ईमानदार के लिए खुदा का वादा है। और अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं, तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे, तेरी बेटियों को, बेटियों से मुराद यहाँ पर कौमें हैं, गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा दिल उछलेगा। आप खुदा की बादशाही और काहिन हो, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा। अच्छे दिल पर है भाई सारे परेशानियां ना, केड़ी खुशी, शादमानी किसको कहते हैं?
फिक्र नहीं छाड़ दिया था, क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी। समंदर में क्या क्या होता है? सोना, कीमती मोती जो पहाड़ों से बहकर आते हैं। समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी। जिस पैसे के पीछे तू भागता है वो तेरे पीछे खुद आएगा। पर जब तू खुदावंद के कलाम पर चलेगा, हालेलुया, समंदर की फरावानी तेरे तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। अजीते थे परेशान है दाल खान, तो क्यों परेशान है? ना खुदा को ताजीम देती है, ना ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ। फिर इस तरह जी शुक्र है जी, काहदा शुक्र? शुक्र ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ जेडी रुखी सुखी और रुखी सुखी कहानी थे। एलिया को बुरे दिनों में भी, हाँ जी, ताजा पकी हुई रोटी और साथ में, हाँ जी, रोस्ट गोश्त भुना हुआ। दाल नाल थोड़ी बंदे ने खा के ते 40 दिन अगे टुर जाना। ना 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 ना, अच्छी फूड ताकि लोग सेहतमंद रहें। लोग खुदा अपने आसमान को खोल देगा, पर जब उसको ताजीम देंगे। कौमों की दौलत तेरे पास फराम हो गई, ऊंटों की कतारें और मदियान, मौजूदा मुल्क मदीना, अरबों की दौलत और एफा की सांडनी आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से, अफ्रीका भी बेचा गया, सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। इसलिए यीशु मसीह जब पैदा हुए, दुनिया के 3 बादशाह थे वो, जो सोना, मुर और लुबान खुदावंद की खिदमत में पेश करके खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। फिर भी को बोले, कहाँ यीशु ने कहा है कि मुझे सजदा करो? यहाँ बोला सजदा करो, वो सजदे के लायक है। उन्होंने किया सजदा। ये वो बरकत है। इस मैसेज को भी क्लोज करते हैं, आगे भी है वैसे, लेकिन अगर बात समझ गए काफी है। खुदा उनको ताजीम दे। आप दुनिया की जो फर्स्ट लाइन है उसमें चले जाएंगे। खुदावंद आपको ताजीम दिलवाएगा अगर आप खुदावंद को और उसके दिन को मुअज़्ज़म और मुकर्रम जानते हो। खुदावंद आपको बरकत दे।